Jesus. Thank you, Jesus. Kana mashadari ala rakatara. Reke tere beshadara ala rakatara. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sikhana mashadari ala rakatara. Thank you, Jesus. Sikhana mashadari ala rakatara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Rekhana mashadari ala rakatara. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. पूनम प्रजापति जी, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। थैंक यू आपके वेलकम के लिए। साई बानी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज आप शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें। मेरी आईडी पर भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारी अल्लाह रखत। सिस्टर सोनम सूर्यवंशी जी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सुदी फाउंडेशन मीडिया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर जी, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे और ऐसे ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं और परमेश्वर की इच्छा से मैं यहाँ पर हूँ। वी वेलकम यू ज्योति स्तुति फाउंडेशन मीडिया इंटरनेशनल। थैंक यू सो मच पास्टर जी आपके वेलकम के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप शेयर करें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके और जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज शेयर करें और ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में हो सके। हालेलुया। सो अगर पॉसिबल है तो आप जरूर से मेरी आईडी पर भी शेयर करिए। साना, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। रोहन, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। ब्रदर हितेश जी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। शालोम शालोम। ब्रदर अंकुश प्रजापति जी, जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ अभी भी आपके पास समय है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप लोग शेयर करें। बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम ज्यादा है। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है अभी? आप चेक करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिखाना माशादारी अल्लाह रखता। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? प्लीज आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए मुझे क्या मेरी वॉइस क्लियर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारी अल्लाह रखता। खाराबाशखातारी अल्लाह रखता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जल्दी से मुझे बताइए क्या मेरी वॉइस क्लियर है। मैं
आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप शेयर करें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप मुझे देख पा रहे हैं। यस, क्लियर है वीडियो वॉइस। ओके ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए। यस यस, ओके ओके। जल्दी 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 आप शेयर करें। अगर पॉसिबल है तो मेरी आईडी पर भी शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू जीसस। खाना माशा दरिया, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए, जब तक आप लोग शेयर कर रहे हैं, आपके पास समय है, अभी भी दिखाई दे रहे हैं। वॉइस क्लियर है? ओके ओके। पास्टर अभिषेक जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। यस, वॉइस क्लियर है। सोनम सचो, सोनम साना, वॉइस वीडियो क्लियर है। ओके 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 ओके, थैंक यू। आपकी आईडी पर शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और परमेश्वर मुझे लेकर आए आप लोगों के बीच में। परमेश्वर का धन्यवाद, इस मिनिस्ट्री में लेकर आए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं चाहती हूँ अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर करें। हालेलुया। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और जो वर्ड परमेश्वर ने आज मुझे दिया है मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग शेयर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए, जब तक आप लोग शेयर करते हैं हम प्रार्थना में जाएंगे, ज्यादा समय ना गवाते हुए। थैंक यू लॉर्ड। सॉरी, माफ करिएगा। क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? नेटवर्क इश्यूज था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग शेयर करें। चलिए, जब तक आप लोग शेयर करते हैं हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज जो भी आप अपने लोगों के जीवन में करना चाहते हैं आप करिए पिता। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ परमेश्वर। पिता, आपकी इच्छा आपके लोगों के जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, आप यहाँ पर अद्भुत कामों को करें। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। इन्वायरमेंट को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस समय एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर आप इनके जीवन को विजिट करें, डायरेक्टली विजिट करें परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो सके और हम पिता परमेश्वर आशीषित हो सके परमेश्वर पिता। मैं सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ कि कीमती समय आपने हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बिता सके। आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ और सभी को पिता आपके नियंत्रण में सौंपती हूँ परमेश्वर। नेटवर्क के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण हो। आज आप अपने लोगों के जीवन में काम करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आप हमारे बीच में है। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप
आप चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आशीषित हों। हालेलुया। अपनी आशीषें सिर्फ अपने तक मत रखिए और लोगों तक भी जाने दीजिए। हालेलुया। सो मैं अपना विषय आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। आई रिक्वेस्ट यू, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर करें। सिस्टर नीलम नवीन जी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ प्लीज आप लोग शेयर करें। सो मेरा जो विषय है, जब मैं आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को मनन कर रही थी, तो परमेश्वर ने स्टार्टिंग में ही मुझे एक सुंदर वर्ड दिया। और ऐसा हम अक्सर अपने जीवन में सोचते हैं प्रतिफल के बारे में। अक्सर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि किस तरह हमारे जीवन में हम प्रतिफल को पा सके। आपसे बताना चाहती हूँ, मुझे जब मैं प्रार्थना में थी, जब वर्ड को, जो वचन को पढ़ रही थी, मनन कर रही थी, तो मुझे कोई वर्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वर्ड शायद परमेश्वर आज नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक सुंदर वर्ड दिया। और सच में हमारे जीवन में इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत कीमती है। मेरा जो विषय है वो ये है, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक सकते हैं। प्रतिफल पाना, हम लोग, हर कोई चाहता है कि मैं और आप प्रतिफल पाए परमेश्वर से, हमारा परिश्रम व्यर्थ ना हो। हर कोई चाहता है। कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। कई बार आप चूक जाएंगे परमेश्वर से प्रतिफल पाने, कई बार आप चूक जाएंगे। तो पता है, जब मैं इस वर्ड को बहुत डीपली स्टडी कर रही थी, इसको पढ़ रही थी, मनन कर रही थी, पवित्र आत्मा जी जब मुझे इन बातों को सिखा रहे थे, तो मैंने जो सीखा है वही मैं आपको बताऊंगी। कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक सकते हैं। प्रतिफल हर कोई पाना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है। मुझे भी प्रतिफल मिल जाए, मुझे भी प्रतिफल मिल जाए। लेकिन आपको पता है क्या, परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात, मैं अभी अपना पॉइंट नहीं बता रही हूं आपको, लेकिन कई बार लोग पता है कैसे प्रतिफल पा लेते हैं, दिखाकर जब वो सेवा करते हैं, दिखाकर जब वो उपवास करते हैं, दिखाकर जब वो प्रार्थना करते हैं, लोगों को दिखा दिखाकर। बाइबल इस बात को बताती है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं उसी समय, इंस्टेंटली, क्योंकि इंसानों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, अगर तुम्हें प्रतिफल पाना है तो गुप्त में, जो कुछ तुम गुप्त में करोगे वो तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा। उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा। हालेलुया। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? आप प्लीज मुझे बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारी अला रखत। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक करके नहीं, सारे एक साथ बताइए मुझे क्या वॉइस क्लियर है? ओके 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 ओके, थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। सनी, अपना जो फोन है ना, चेक कर लीजिए आप बस एक ही को वॉइस क्लियर नहीं है, बाकी सबको क्लियर है। हालेलुया।
आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक सकते हैं। आप बहुत सारी चीजों को करते होंगे कि आप परमेश्वर से प्रतिफल पाए, लेकिन हो सकता है आपने प्रतिफल ना पाया हो और आप कहीं ना कहीं चूक गए हो, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है। इंसान परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी वो कोशिश जरूर कर सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सके। आपको बताना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं। आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, सेवा लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, तो आप सच मानिए, यकीन मानिए, कोई प्रतिफल नहीं है परमेश्वर की ओर से। हाँ, इंसान को दिखाने के लिए आपने किया और इंसान खुश, परमेश्वर का उसमें कोई रोल नहीं है। परमेश्वर कहता है, जा, तूने जिसके लिए किया था तुझे मिल गया। कई बार लोग सोचते हैं हम परमेश्वर को मूर्ख बना देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर जानता है क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर तक की बातों को जानता है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम किस लिए सेवा कर रहे हो, किस लिए प्रार्थना कर रहे हो, किस लिए परमेश्वर के पास हो, सब जानता है परमेश्वर। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है ये वचन आपको कोड़े के समान लगे, थोड़ी सी ताड़ना दे, लेकिन सुधारने के लिए है। हालेलुया। अगर आप सीख गए अभी, तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। हालेलुया। मगर अगर आप नहीं सीखते, तो याद रखिए, कोई भी, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको प्रतिफल पाने में मदद नहीं कर सकता अगर आप नहीं सीखते तो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं। पहली बात, याकूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना सोचे, ऐसा लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। लिखा है, संदेह करने वाला। अगर आप प्रार्थना करते हैं और आप संदेह करते हैं बार बार, संदेह, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, परमेश्वर ने कहा, फिर भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं। लिखा है, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर देखिए आपने, आती है जाती है। समुद्र की लहर बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है। वो व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है। आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाएंगे। आपको पता है,
जब मैं और आप संदेह करते हैं परमेश्वर पर, संदेह उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति, संदेह कि वो परमेश्वर है भी या नहीं, सुनता भी है या नहीं, संदेह ये तो इम्पॉसिबल है, परमेश्वर मेरे जीवन में हो नहीं सकता, ये दर्शन, ये स्वप्न और ये प्रतिज्ञाएं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। आपसे बेहतर परमेश्वर जानता है कि आप इसके योग्य है या नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करके, परमेश्वर आपके लिए भविष्यवाणी करके, करवा के अपने लोगों से, परमेश्वर आपको वचन देकर, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, पीछे नहीं हटता। वो पछताता नहीं है कि मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना किया, अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो इस लायक था ही नहीं। वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है कि किसी को सेलेक्ट करके फिर ये कहे कि मैंने बड़ी गलती कर दी इसको चुनकर, मैंने बड़ी गलती कर दी इस व्यक्ति को चुनकर, इसके अंदर तो इतनी बुराइयां थी। वो परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं कहता मुझे तो पता ही नहीं था इसके अंदर ये बुराइयां भी है और मैंने इसको सेलेक्ट किया। वो ऐसा नहीं करता। वो जिसे सेलेक्ट करता है उसे जानता है, वो जिसे चुनता है उसे जानता है कि वो बेहतर है, उसे जानता है कि वो बेहतर है, हालेलुया, उसके काम के लिए। आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाएंगे। आप लोगों से प्रतिफल पाना चाहते हैं तो आपका प्रतिफल आपको मिल जाएगा जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस पर संदेह ना करें। याद रखिए, जो भी परमेश्वर के ऊपर आपने आशा लगा कर रखी है उसको थामे रखिए, उसको थामे रखिए, उसको छोड़िए मत। चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आपको लग रहा होगा पता नहीं आगे जाकर मेरा जीवन है या नहीं है, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं है, पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा कुछ होगा या नहीं जो परमेश्वर ने कहा। इतनी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर, मैं तो इस योग्य हुई ही नहीं, मैं तो इस योग्य हुई ही नहीं, हालेलुया। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर जो कहता है उसको करता है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं झूठ बोलने वाला, और ना ही वो आपसे पीछे छुड़ाकर भागने वाला। लोग तो आपको इग्नोर करेंगे, सामने से आपके सामने होते हुए भी आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, आप उन्हें नहीं देख पा रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको इग्नोर नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको इग्नोर नहीं करेंगे, मगर वो चाहते हैं कि मैं और आप संदेह ना करें। लिखा है, संदेह करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं अपने बारे में प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं, लोग वचन का कम प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीजें परमेश्वर ने मुझे सिखाई है मैं वचन से ही आपको बता रही हूँ। कई समय पहले जब मैं प्रभु में आई थी तो मैं छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पास्टर जी के पास जाया करती थी और उनसे प्रार्थना कराती थी, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। एक ही चीज के लिए, खासकर एक ही चीज के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर दो। डेली मेरा यही था, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, डेली 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 यही, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। एक बार उन्होंने मुझे डांटा, क्या ये प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। एक बार विश्वास नहीं हुआ क्या कि हो गया? एक बार विश्वास नहीं हुआ? वो दिन और आज का दिन
मुझे डर लगता है बोलते हुए भी। खैर ऐसा तो नहीं है, हमारे पास जी बहुत अच्छे हैं और समझते हैं हम लोगों को, लेकिन उस समय हमें सीखना जरूरी था कि हमें एक ही बात के ऊपर निर्भर नहीं हो जाना, हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाना। हमें हर समय बस एक ही बात के लिए पीछे नहीं पड़ना है कि बस प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। लिखा है विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो, संदेह ना करो। अगर तुमने विश्वास कर लिया प्रार्थना में और तुमने विश्वास से मांगा तो तुम्हें संदेह को जगह नहीं देनी, और तब आप उस प्रतिफल को पा सकते हो। लेकिन अगर आप संदेही में हो तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। चाहे वो भविष्यवाणियां हो आपके जीवन में, चाहे वो दर्शन हो, स्वप्न हो, प्रतिज्ञाएं हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप संदेह में हैं, रात दिन उठते बैठते सोते जागते आप संदेह करते हो परमेश्वर के ऊपर, आपको पता है आप परमेश्वर को छोटा करते हो, आप उसके सामर्थ पर शक करते हो, परमेश्वर आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वो कर सकता है जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप संदेह ना करें, तभी मैं और आप प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतिफल को पाएं तो आप संदेह ना करें, अपने हालात पर भी संदेह मत करिए। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं परमेश्वर मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा विश्वास मेरा भरोसा फिर भी आपके ऊपर है, और मैं जानता हूं कि मेरी परिस्थिति खत्म होने वाली है, मेरा जीवन खत्म होने वाला है, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि आप आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, लेकिन ये नहीं कह सकते पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये तो संदेह है, ये तो संदेह है। चेलों ने संदेह किया था, इसीलिए दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए थे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, संदेह करने वाला व्यक्ति, आपको पता है, आपने वो घटना के बारे में पढ़ा है ना बाइबल के अंदर, जब यीशु मसीह नाव में थे और चेले भी नाव में थे, लेकिन आंधी तूफान चला और चेलों को लगा बस हम नाश हो जाएंगे, अब नहीं बचेंगे हम, अब नहीं, जबकि स्वर्ग का परमेश्वर उनके नाव के अंदर था। अब नहीं बचेंगे। हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा, हम नाश हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति परमेश्वर के पास होते हुए भी ये बोलता है हम नाश हो जाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा। आपकी परिस्थितियां जरूर नाश हो जाएंगी, आपकी परिस्थितियां जरूर नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। आपको नाश होने नहीं देगा। हे परमेश्वर हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? तुमने इतना कुछ देखा, इतने आश्चर्य कर्म देखे, और तुम परमेश्वर के पुत्र के साथ हो नाव के अंदर, और तब भी तुम क्या कह रहे हो? हालेलुया। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बचा, प्रभु जाग, हम नाश हुए जाते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर यीशु मसीह आपकी नाव में है, को पता है नाव विश्वास को दर्शाती है, अगर वो आपकी नाव में है तो कोई भी आंधी तूफान आपको डुबा नहीं पाएगा, नाश नहीं कर पाएगा।
क्योंकि सब चीजों को बनाने वाला, सब चीजों को रचने वाला आपकी नाव में है। आपको डूबने नहीं देगा, आपको थाम लेगा। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, बस अब 2-4 दिन बचे हैं जिंदगी के, इसको जी लेते हैं, इसको राजा की तरह जी लेते हैं। हालेलुया। इसको जैसे मर्जी जी लेते हैं, बस 2-4 दिन ही तो बचे हैं इस जीवन के, बहुत ताकत लगाकर जैसे जैसे मर्जी जी लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि वो आखिरी जो आपको लग रहा है, वो आखिरी पल जो आपको लग रहा है, खत्म हो गया सब कुछ, तभी परमेश्वर एक नई शुरुआत आपके जीवन में करते हैं। चेलों को लगा नाश हुए जाते हैं परमेश्वर, हम नाश हुए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस नाश करने वाले को ही थमा दिया, हटा दिया, उस आंधी तूफान को थाम दिया। परमेश्वर के पुत्र ने, हाजिरा रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसे लगा सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, उसकी आंखों को खोल दिया और उसने एक अद्भुत प्रबंध को देखा अपने जीवन में। जब आपको लगेगा आपके जीवन के पल खत्म हो रहे, आपके जीवन के दिन खत्म हो रहे, याद रखिए तभी परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई कहानी को, एक नई स्टोरी को, एक नए चैप्टर को ओपन कर देंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं, अगर मैं और आप संदेह करते हैं परमेश्वर पर, मुझे नहीं पता कि आप कितने लोगों का प्रचार प्रसार सुनते होंगे पूरा दिन, और हो सकता है ये वचन आपको कोड़े के समान लगे, आपको बड़ा दुख लगे कि क्या बता रही है हमें, हम अविश्वासी हैं, ये क्या बता रही है। हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन याद रखिएगा ये दुख हमेशा का सुख देगा आपको। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप संदेह करते हैं तो प्रतिफल से चूक जाते हैं, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, चाहे आप कितनी ही ताकत क्यों ना लगाओ, कितनी ही ताकत क्यों ना लगाओ। हालेलुया। लिखा है संदेह ना करें, कि लिखा है संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता है वो दुश्चित्ता है, वो दो मन वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आपको पता है इजरायली क्यों कनान नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वो दो चित्ते थे। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है उनके जीवन में, संदेह से भरे हुए थे, छोटी छोटी चीज के लिए रोते थे। इतना बड़ा परमेश्वर उस समय जो कहता था आंख के बदले आंख, लेकिन अब कहता है कि अपने विरोधियों, जो तुम्हारे विरोधी हैं, उनके लिए भी तुम क्या करना, उनके लिए भी प्रार्थना करना। जो तुम्हारे विरोधी हैं, अगर तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे देना। जो तुम्हारे विरोधी हैं, वो परमेश्वर जो कहता था कि बदले आंख, वही परमेश्वर उनके साथ चलता था। उन्हें ये डर नहीं लगा कि पलक झपकते ही परमेश्वर हमें नष्ट कर दे, लेकिन उसकी दया देखो, उस समय भी वो उनके साथ साथ चलता था। उस समय भी उसने अपनी दया दिखाना बंद नहीं किया था। और आज हमें कितने मौके मिलते हैं, फिर भी हम संदेह में डूबे। आपको पता है संदेह करने वाला व्यक्ति डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है। वो आश्चर्य कर्म कभी नहीं देख पाता अपने जीवन में। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी प्रोफेसीज की होंगी, बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, और आपके अंदर संदेह है,
तो कभी भी आप उसे पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। जब मैं पिछले साल की गवाही लास्ट में 31 को देते हैं, अपने पिछले साल की पूरी गवाही याद करते हैं, देते हैं, तो 31 को मैं नहीं दे पाई अपनी गवाही, 1 तारीख को भी नहीं दे पाई, लेकिन दूसरे संडे में मैं अपनी गवाही को दे पाई। आपको पता है, दूसरे संडे में मैं अपनी गवाही को दे रही थी, और मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि परमेश्वर ने मुझे संदेह में रहने नहीं दिया। जैसे ही मुझे लगे परमेश्वर कैसे होगा, तुरंत ही परमेश्वर का वचन मेरे सामने आ जाए। और आपको पता है, इस पिछले साल में जब मैं जय पाकर इस वर्ष में आई, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस वर्ष को देख पाऊंगी। मुझे लगता ही नहीं था, 100% मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इस वर्ष को देख पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये वर्ष दिखाया। मेरे लिए जीवन और मृत्यु के बीच से होकर जैसे ये वर्ष बीता है, पिछला वर्ष, लेकिन परमेश्वर ने ये वर्ष दिखाया क्योंकि मैंने जय पाई, बहुत सारी चीजों में जय पाई, और मैं बहुत खुश थी जब मैं अपनी गवाही को दे रही थी। मैं बहुत खुश थी। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने की, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है? सपनों को पूरा किया, दर्शन को पूरा किया, और आपको पता है, अपने वचन को भी पूरा किया। हालेलुया। बहुत अद्भुत है ये बात, बहुत अद्भुत है। और ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने मुझे संदेह में रहने नहीं दिया। बहुत सारी चीजें आती हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अलग हूं या इवेंजलिस्ट ज्योति सिंह बहुत विश्वास में भरपूर है, मैं ऐसा नहीं कह रही। मेरे जीवन में भी चुनौतियां आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा जी मुझे संभाले रखते हैं, और वो आपको भी संभालना चाहते हैं। पर क्या आप मौका देते हैं पवित्र आत्मा को, या फिर आप संदेह में चल रहे हैं? संदेह, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं परमेश्वर का वचन काम करता है कि नहीं करता। क्या आप खड़े हो परमेश्वर के वचन के ऊपर? जब आप खड़े होंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो जरूर काम करेगा। आपको पता है, जितने भी मेरे ऐप हैं, किसी से मेरी बात नहीं होती, बहुत बहुत ही कम मेरी बात होती है, सिर्फ मीटिंग्स के लिए बात होती है। जैसे ही मैं अपनी फेसबुक खोलूं या इंस्टाग्राम खोलूं या कुछ भी जो मेरे पास है, आपको पता है, परमेश्वर बात करना शुरू कर देते हैं अपने वचन से, तुरंत ही। क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है वो उसे संभालना जानता है हर तरह से। मैं बोलती हूँ परमेश्वर, लोग तो अपना जितने भी ऐप है खोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स से बात करें, इससे बात करें, उससे बात करें, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात करते हैं उसी समय एक्जेक्टली। जैसे ही खोलो तुरंत ही परमेश्वर का वचन आ जाएगा। किसी ना किसी ने ऐसा पोस्ट किया होगा कि वो धक से लगेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर सच में आप संदेह नहीं करते ना, तो परमेश्वर आपको संदेह में रहने भी नहीं देता। आप मनुष्य पर शक जरूर कर सकते हैं कि पता नहीं ये
व्यक्ति, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं है हमारे साथ में विश्वास योग्य रहेगा या नहीं, रहेगी या नहीं। इंसान पर संदेह आप जरूर कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर पर, अगर परमेश्वर पर करते हो तो याद रखना आप अपने प्रतिफल से चूक सकते हो, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, तो अपने परमेश्वर को पवित्र जानना, व्यर्थ में उसका नाम मत लेना। और हम कितना कोसते हैं परमेश्वर को, कितने इल्जाम लगाते हैं उस पर, संदेह करते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। परमेश्वर, मैं तो अच्छे से चल रहा था, कहाँ है तुम्हारी अच्छाई? तुमने परमेश्वर को ही दोषी बना दिया। हालेलुया। कहाँ है तुम्हारी अच्छाई? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? जिस पर विश्वास करते हो उसी को सुनाते हो, भर भर कर टोकरी। परमेश्वर, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू ऐसा है, तू वैसा है। याद रख, अगर आप परमेश्वर को कुछ कहेंगे तो खुद ही शापित हो जाएंगे। बाइबल के अनुसार परमेश्वर पवित्र है। अपने परमेश्वर को पवित्र जानना, लेकिन संदेह ना करना। संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम के साथ, परमेश्वर ने वो वाचा, वो प्रतिज्ञा, वो भूला नहीं, उसे याद थी लास्ट तक। लेकिन आपको पता है, उन लोगों ने विवश किया, इसीलिए आज इतने मारे गए, कल उतने मारे गए। ऐसा होता था उनके साथ। संदेह करते थे परमेश्वर के ऊपर। अब मनुष्य को तो चलो छोड़ता नहीं है कोई, मनुष्य के ऊपर तो करते ही है संदेह, उनके ऊपर भी करते हैं जो सच में विश्वास योग्यता से चलते हैं परमेश्वर के साथ। उनको पीछे नहीं हटते कुछ बोलने से। आपको क्या लगता है? सबको बोलते हैं लोग, चाहे वो परमेश्वर का अच्छा दास हो, चाहे वो कैसा भी हो, सबको बोलते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं? जब मैं और आप संदेह करते हैं। संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। अगर आप संदेह करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं। आपका पिछला परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा। वैसे तो परमेश्वर हमारे परिश्रम का प्रतिफल देता है, लेकिन संदेह उसको रोकता है प्रतिफल देने से। आपका संदेह परमेश्वर को मौका नहीं देता कि वो आपके जीवन में कुछ करे। आपका संदेह परमेश्वर को आगे बढ़ने नहीं देता आपके लिए। इसीलिए परमेश्वर लेट करता है। वो देखना चाहता है कितना विश्वास है इसे मुझ पर, या फिर ये संदेह ही करता रहेगा। कई बार परमेश्वर आपके इस संदेह को पता है कैसे निकालता है? लंबे समय तक इंतजार कराकर, लंबे समय तक इंतजार कराएगा परमेश्वर। जब आपके जीवन से संदेह अपने आप खत्म हो जाएगा, तब आप कहेंगे ठीक है परमेश्वर, होता है हो, ना होता है ना हो, तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। और जब आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर कर देता है अद्भुत रीति से। ये मत सोचिएगा ये ट्राई करके देखेंगे, सिस्टर जी ने बताया ट्राई करके देखेंगे, ऐसा कर देगा परमेश्वर। आप चतुर हो तो आपसे ज्यादा चतुर है स्वर्ग का परमेश्वर। आपको बेहतर जानता है, वो आपको कैसे सिखाएगा वो बेहतर जानता है। आपसे कहना चाहती हूँ,
ऊपर संदेह ना करें। तो आप अगर संदेह करेंगे तो आप प्रतिफल पाने से चूक जाएंगे, वो प्रतिफल जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। अगर आप संदेह करेंगे तो हो सकता है आपका प्रतिफल आपको ना मिले, आप चूक जाएं। संदेह बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। आपने देखा पतरस, मिरेकल उसके जीवन में हुआ। पतरस पानी पर चल रहा था, अद्भुत रीति से पानी के ऊपर चल रहा था। जैसे उसने आंधी तूफान को देखा, संदेह किया, धम से नीचे गिरा। संदेह आपको गिरा देता है, परमेश्वर के ऊपर संदेह आपको गिरा देता है, आपको विश्वास में आगे बढ़ने नहीं देता संदेह। हालेलुया। अगर आप संदेह करते हैं तो आप आत्मिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप संदेह करते हैं तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेगा। मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगी कि हाँ भाई बहुत भर भर कर संदेह करो। आप परमेश्वर के लोगों बहुत भर भर कर संदेह करो और परमेश्वर फिर भी प्रतिफल दे देगा। नहीं, पतरस जो उसके पास था, उसके सामने था, पानी पर चल रहा था और जैसे उसने संदेह किया नीचे गिरा। जैसे ही आप संदेह करते हैं नीचे गिरते हैं। हालेलुया। और विश्वास, जो विश्वास करता है उसके जीवन में आश्चर्य कर्म होता है और रुकता नहीं है होना, रुकता नहीं है। मूसा ने विश्वास किया, इजराइलियों के जीवन में मिस्र में परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म किए, इतने आश्चर्य कर्म किए, गिनती भी नहीं है उनकी। मूसा परमेश्वर पर भरोसा करता था, लेकिन इजराइलियों ने नहीं किया। अगर मैं और आप संदेह करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कुछ मिल जाएगा परमेश्वर से। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आप प्रतिफल पाने से ना चूके तो आप क्या करें? विश्वास करें अपने परमेश्वर के ऊपर। विश्वास करें कि वही है जिसने आपको रचा है, वही है जिसने आपको इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के लिए रखा है, वही है जो आपके जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को, उन भविष्यवाणियों को, उन वाचाओं को, अपने वचन को भी पूरा करने की सामर्थ रखता है। संदेह करेंगे तो कुछ नहीं है। कितना ही वचन पढ़ लो, कितनी ही प्रार्थना कर लो, कितने ही घुटने रगड़ लो, कोई प्रतिफल नहीं। आप देखोगे आप वहीं के वहीं संदेह करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। एक ही चीज मिलती है, वहीं के वहीं रहेगा वो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं पाता। इसीलिए मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। जो मैं और आप विश्वास करेंगे तो याद रखिए, आप चूकेंगे नहीं प्रतिफल पाने से। आप चूकेंगे नहीं कोई भी प्रतिफल पाने से, चाहे वो छोटा प्रतिफल हो, चाहे वो बड़ा प्रतिफल हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देना जानता है। वो प्रतिफल देता है, अपने लोगों को निराश नहीं होने देता। हालेलुया। लज्जित नहीं होने देता। जो सच में उस पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होते। जो सच में उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वो नहीं छोड़ता।
जो सच में उस पर विश्वास करते हैं वो अद्भुत कामों को देखते हैं। जो सच में उस पर विश्वास करते हैं वो उससे भी बढ़कर अद्भुत कामों को करेंगे। बाइबल इस बात को बताती है। लेकिन जो संदेह करते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ लोगों को खुश करते हैं, सिर्फ लोगों को खुश करते हैं और लोग खुश भी हो जाते हैं। हालेलुया। आप बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर प्रतिफल देना चाहता है, लेकिन क्यों हमें प्रतिफल नहीं मिलता? क्योंकि मैं और आप संदेह करते हैं परमेश्वर के ऊपर। अगर मैं और आप संदेह ना करें, विश्वास में बने रहे, तो परमेश्वर मुझे और आपको प्रतिफल देने से हम कभी नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चुकेगा। हम कभी नहीं रहेंगे बिना प्रतिफल के। परमेश्वर प्रतिफल देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। पहला शमूएल और उसका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि शाऊल का यहाँ पर अभिषेक किया गया था और शमूएल ने उसको कहा था कि तू 7 दिन तक ठहरे रहना, लेकिन वो ठहरा नहीं रहा। 7 दिन तक वो ठहरा रहा, बस कुछ पल और नहीं ठहरा रहा। उसने आज्ञा को तोड़ दिया। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और उसका 8 वचन लिखा है। वे शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने को और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने ये क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो रहे हैं, चले गए और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आप पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ा दिया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने जो ये मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं? जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ देते हैं। परमेश्वर की जो भी आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है, जब आप तोड़ते हैं, आप प्रतिफल से चूक जाएंगे। आप प्रतिफल से चूक जाएंगे। हालेलुया। शाऊल को राजा बनाया। अभी अभी कुछ दिन, 7 ही दिन हुए हैं, 7 दिन तक वो ठहरा नहीं रहा। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अपना राज्य भी खो दिया। आगे चलकर जब हम देखते हैं, अपना परिवार भी खो दिया, अपना अभिषेक भी खो दिया, अपना पद भी खो दिया, सब कुछ खो दिया उसने, सिर्फ आज्ञा ना मानने के कारण। याद रखिए, परमेश्वर के लिए आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, और वो आज्ञाओं से प्रसन्न होता है, खुश होता है।
जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ते हैं, आज्ञा नहीं मानते, तुरंत ही हम अपना प्रतिफल उससे चूक जाते हैं। जैसे ही आपके जीवन में आश्चर्य कर्म आने वाला होता है, प्रतिफल आने वाला होता है, आप तुरंत ही जैसे आज्ञा तोड़ते हैं उस प्रतिफल से चूक जाते हैं। इसके जीवन में प्रतिफल आने ही वाला था, शमूएल आने ही वाला था, लेकिन इसने अपने आप कर दिया जो करना था और अपने प्रतिफल को खो दिया। कई लोगों के जीवन में सिर्फ अपनी इच्छा मायने रखती है। परमेश्वर की क्यों सुननी, क्यों मायने रखना, क्यों परमेश्वर के वचन का महत्व देना, क्यों देना महत्व? परमेश्वर थोड़ी ना कुछ है। कई लोग अपने मजे में मस्त रहते हैं। कल किसने देखा, आज खा लो, आज पी लो और आज कर लो जो करना है, कल तो मरना है या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर के महत्व को नहीं समझते, उसकी आज्ञाओं के महत्व को कभी नहीं समझते। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर सच में आप आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, आप चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से। चाहे परमेश्वर ने ही आपको चुना, परमेश्वर ने ही चुना था शाऊल को, चूक गया। फिर उसने दाऊद को चुन लिया। उसके लिए लोगों की कमी क्या है ही नहीं, कमी नहीं है उसके पास। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। बहुत है, बहुत है। परमेश्वर के पास बहुत लोग हैं, लेकिन वो आपसे कराना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा काम करवाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ते हैं तो मैं और आप चूक जाते हैं प्रतिफल से जो परमेश्वर देना चाहता है। अगर आप लोगों से प्रतिफल लेते रहना चाहते हैं तो आप भी संसार के संसार में, और परमेश्वर कहता है जो संसार से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर उससे कभी खुश नहीं होता जो संसार से प्रेम रखता है, जो संसार के नजदीक रहता है। परमेश्वर उससे घृणा करता है, उससे दूर रहता है। जो संसार में लिप्त है, संसार में ही, संसार से वो अलग नहीं हो सकता, तृप्त रहता है। हालेलुया। वो लिप्त रहता है संसार में, और जो लिप्त रहता है ना, परमेश्वर उससे घृणा करता है, क्योंकि हम संसार से प्रेम ना करें, बाइबल बताती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आप संसार से निकल जाओ, नहीं, आप रहेंगे वहीं, लेकिन हाँ, उनके जैसी संगति, उनके जैसा व्यवहार, उनके जैसा चाल चलन, उनके जैसे बन जाना, उन्हीं के जैसे, उन्हीं के समान हो जाना। संसारी है ये। हालेलुया। जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ते हैं तो प्रतिफल से चूक जाएंगे, प्रतिफल से चूक जाएंगे, कोई प्रतिफल नहीं देख पाएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप सुनते रहिए और लोगों को शेयर करिए, अगर आप चाहते हैं कि वो भी अपने प्रतिफल से ना चूके। आपको पता है, अगर इंसान पूरी जिंदगी परमेश्वर के लिए संघर्ष करे, दुख उठाए, बोझ उठाता फिरे, और आखिरी में अगर वो संदेह करे और बोले परमेश्वर तो है ही नहीं, तो आपको पता है वो भी चूक जाएगा।
वो भी चूक जाएगा, उसके लिए भी कोई प्रतिफल नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन जो चूक गया वो गया। हालेलुया। जो चूक गया वो गया। 10 कुंवारियां, उसमें से 5 ही गई परमेश्वर के साथ और 5 आउट रह गए, क्योंकि तैयारी सही नहीं थी ना। आज हम संसार की चीजों के लिए बहुत बहुत तैयार रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत फेमस हो जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इससे बात करेंगे उससे बात करेंगे, बड़ी बड़ी कन्वेंशन क्रूसेड करेंगे, अपना नाम ऊंचा करेंगे। लेकिन सिर्फ इस पृथ्वी तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा आपसे अगर आप खुद से कुछ भी करते करेंगे। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो उसकी आज्ञा को मानता है। और जो दिखाने के लिए कुछ करते हैं वो अपना प्रतिफल पा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। ना संदेह करने वाले को कुछ मिलता है, ना दिखावटीपन को कुछ मिलता है। अब से कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आप कभी भी प्रतिफल पाने से चूकेंगे नहीं। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा अगर आप आज्ञा को मानते हैं तो। कई लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होती, कुछ दिन के लिए होती, कुछ महीनों के लिए होती, हमेशा के लिए नहीं होती। किसने देखा हम कहाँ जाएंगे, तुम्हारी आशा कहाँ रही। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे प्रतिफल दे तो आज्ञा को मानते रहे। परमेश्वर ने जो कुछ भी आज्ञा आपको दी है, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको फॉलो करते रहे, नहीं तो चूक जाएंगे। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया तो मैं हैरान थी कि परमेश्वर ऐसा सिखाना चाहते, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि मैं चाहता हूँ यही शब्द, यही वर्ड प्रचार किया जाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जो चाहते हैं अगर हम नहीं करते तो हम चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से। अगर आज मैं ये वर्ड अपनी इच्छा से कोई और वर्ड प्रचार करती और आपको ये ना बताती तो आपको पता है मैं भी प्रतिफल पाने से चूक जाती। मैं अलग नहीं हूं, मैं भी दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, प्रतिफल पाना चाहते हैं परमेश्वर से, तो मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसकी आज्ञा को मानना बंद ना करें। हालेलुया। परमेश्वर, आपको पता है पूरी बाइबल सिर्फ इस एक बात पर निर्भर करती है, विश्वास और आज्ञाओं को मानना। और हम जानते हैं जिसने आज्ञा मानी, अब्राहम से लेकर आखिरी अध्याय तक जिसने आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उसके जीवन के इतिहास को बदल दिया। वो सेम नहीं रहे, उनका जीवन सेम नहीं रहा, इतिहास बन गया। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना बाइबल को, हम जानते हैं बाइबल के बारे में
हम पढ़ते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने क्या किया, विश्वास किया, जिन्होंने आज्ञा मानी। आज ये एग्जाम्पल है उन लोगों का, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया और परमेश्वर ने उनको इतिहास बना दिया। वो सेम नहीं रहे, बदल गए। उनके अध्याय को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। उनके अध्याय को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। हालेलुया। उनके अध्याय ही बदल गए। अब्राहम का नाम बदल गया, सारा का नाम बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बदल देता है जब आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होता है आज्ञा मानने से। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। निर्गमन 17 अध्याय, हम जानते हैं बहुत सारे आश्चर्यकर्म हुए इजरायलियों के जीवन में। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों को किया, बहुत अद्भुत कामों को। लेकिन यहाँ पर एक घटना है, चट्टान से पानी, इसका जो हेडिंग है मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 17 अध्याय और उसका, निर्गमन 17 अध्याय और उसका 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। लिखा है, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? लिखा है, और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं? हालेलुया। वो परमेश्वर जो इनके साथ हर समय चलता था, इन्हें मिस्र से निकाल ले आया, उस परमेश्वर को ये क्या कह रहे, ये भी नहीं जान रहे कि ये तो परमेश्वर के लिए छोटी सी बात है, पानी पिलाना छोटी सी बात है। मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे, छोटी छोटी चीज को, जैसे बच्चे लेकर रोते हैं ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वही हाल था इनका। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, उस लाठी को ले और जाकर क्या कर, उस चट्टान पर मारना। और लिखा, वो बुड़बुड़ा रहे थे। आपसे कहना चाहती, कब मैं और आप प्रतिफल पाने से चूक जाएंगे? पहली बात मैंने बताया, जब मैं और आप संदेह करते हैं परमेश्वर के ऊपर, आप चूक जाएंगे परमेश्वर से प्रतिफल पाने से। लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी करो, वो प्रतिफल आपको यहीं मिल जाएगा। ऐसा प्रतिफल परमेश्वर नहीं देता। लेकिन अगर आप परिश्रम करते हैं परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए, तो एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है संदेह ना करना। और दूसरी बात, जब मैं और आप
आज्ञा को नहीं तोड़ते, आज्ञा को मानते हैं, तब मैं और आप प्रतिफल पाते हैं। अगर मैं और आप आज्ञा तोड़ते हैं, चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से, कोई प्रतिफल नहीं। तीसरी बात, जब मैं और आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर, कोई प्रतिफल नहीं। कुड़कुड़ाने से परमेश्वर कर भी देगा, याद रखिए, कर भी दिया था परमेश्वर ने इनके लिए, कई बार किया, लेकिन वो प्रतिफल हमेशा के लिए नहीं था। परमेश्वर क्रोधित हुआ इनके ऊपर, हर बार क्रोधित हुआ, मारे गए। अगर कुड़कुड़ाकर आपको आशीष पानी है, प्रतिफल पाना है, तो सच में मिल जाएगा, मिल जाएगा, दे भी देगा। लेकिन उस जीवन के बारे में भूल जाना जिसके लिए आपने आशा लगाई हो। कुड़कुड़ाते ही रहना जिंदगी भर, और कुड़कुड़ाहट की आशीषें कभी भी आपको खुश नहीं करेंगी, वो हमेशा तक बनी नहीं रहेंगी आपके जीवन में। इन्होंने कुड़कुड़ाया और आशीष भी मिली, पर कोई प्रतिफल बना नहीं रहा इनके जीवन में। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको कोई प्रतिफल नहीं देता। मैं और आप चूक जाते हैं, भले ही वो चीजों को कर देगा आपके लिए। ये कुड़कुड़ाए चीजों को परमेश्वर ने दिया, इनकी जरूरतों को पूरा किया, इन्हें पानी दिया, इन्हें खाना दिया, इन्हें सब कुछ दिया, यहाँ तक कि इनके कपड़े 40 वर्ष तक ये चलते रहे, इनके कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं, चप्पल जूते घिसे नहीं, और ये हष्ट पुष्ट होते गए। हालेलुया। स्वर्ग की रोटी परमेश्वर ने इनको खिलाई, मन्ना, लेकिन फिर भी चूक गए प्रतिफल पाने से, कनान में नहीं पहुंच पाए। कनान में वही लोग पहुंचे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते थे, परमेश्वर की ओर देखते थे, परमेश्वर के समय का इंतजार करते थे, कुड़कुड़ाते नहीं फिरते। कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना, कोई स्थिरता नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं फिरते थे। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, निर्गमन 11:31, निर्गमन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सॉरी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। निर्गमन उसका 11 अध्याय और उसका 31, थैंक यू जीसस। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक और रेफरेंस में आपको बताना चाहती हूँ। 15 अध्याय, हाँ यही है, 15 अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। थोड़ा सा जो पॉइंट था वो इधर उधर हो गया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप प्रतिफल को पाने से चूक जाते हैं। आपको पता है इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म किए, मैं आपको बताती आ रही हूँ, 14 अध्याय में लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था। आपको पता है पूरे सफर में और पूरे आखिरी तक, जब तक परमेश्वर इनके साथ साथ चलता रहा, आप देखेंगे 15 अध्याय में इन्होंने सिर्फ एक ही बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया, कोई धन्यवाद नहीं दिया।
ये सिर्फ चलते रहे परमेश्वर के पीछे, संदेह करते रहे, चलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मरते रहे। लेकिन धन्यवाद एक ही बार दिया 15 अध्याय में। आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं। ये धन्यवादी नहीं थे परमेश्वर के प्रति। जो कुछ भी परमेश्वर ने इनके लिए किया, ये संतुष्ट नहीं थे, उन बातों से संतुष्ट ही नहीं थे। कई बार परमेश्वर जो कुछ भी हमें देता, हम संतुष्ट थोड़ी ना होते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कोई संतुष्टि नहीं। बस उनको अपना जीवन जीना है, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी परमेश्वर की नजरों में बुरा ही क्यों ना करे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को उसके उपकारों के लिए जो उसने आपके लिए किए हैं, उस प्रतिफल, उस बातों के लिए जो परमेश्वर इनके साथ साथ चलता था, इनकी अगुवाई करता था। अगर परमेश्वर इनसे बात ना करे तो ये कैसे जाए। इतने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए, लेकिन ये धन्यवाद कभी नहीं देते थे। उसके उपकारों को, उसके आश्चर्य कर्मों को कभी याद नहीं करते थे। बस संदेह करते, हट करते, बकबक करते, कुड़कुड़ाते, लेकिन धन्यवाद नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप धन्यवाद नहीं देते, उन उपकारों को याद नहीं करते, तो मैं और आप चूक जाते हैं उस प्रतिफल को पाने से जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है, करना चाहता है। क्या मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको प्रतिफल दे, या फिर आप चाहते हैं कि आप चूकते ही रहे, आप चूकते ही रहे, प्रतिफल को कभी ना पाए। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसके उपकारों को याद करिए, उसके उपकारों को याद करिए। अगर आप याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो कभी भी मैं और आप चूकेंगे नहीं प्रतिफल पाने से। हालेलुया। अब कितने धन्यवादी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो वर्ड मुझे दिया गया वो मैं आपको शेयर करी। आपको इसका लेखा देना पड़ेगा। क्या बताया गया था तुम्हें बताया गया था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। याद रखिएगा, प्रतिफल पाना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या आप उन बातों के प्रति सचेत रहते हैं कि आप चूक ना जाएं वो प्रतिफल पाने से जो परमेश्वर आपके लिए करे, या फिर आपको कोई चिंता ही नहीं, परमेश्वर करता है तो भी ठीक, नहीं करता तो भी ठीक, छोड़ो, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी इच्छा पूरी करेंगे और जैसे मर्जी इस जीवन को जिएंगे। परमेश्वर कौन होता है हम पर अधिकार जताने वाला? परमेश्वर हमारा कौन है? वही है आपको रचने वाला, इस संसार को बनाने वाला, आपको अपने हाथों में संभाल कर रखने वाला वही है, वही है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना शुरू करें। आपको पता है, दाऊद की परिस्थिति ऐसी थी कि वो जंगलों में फिरता था, राजा होने के लिए अभिषेक तो हुआ, लेकिन शाऊल उसका दुश्मन हो गया और वो मारा मारा फिरता था, जंगल में छुपा था, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, छुपा ही रहता था। जब भजन संहिता में आप पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर से कराहने वाली बातें कहता है, और एक जगह कहता है कि मैं
परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को ध्यान करूंगा। बहुत हो गया मेरा कुड़कुड़ाना, मेरा बहुत सारी बातों को बोलना परमेश्वर को। अब बस, अब मैं उसके उपकारों को याद करूंगा, मैं उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा मैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया था। कई समय बीत गया, जब तक शाऊल बना रहा तब तक दाऊद राजा भागता ही रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर अन्यायी है, अभिषेक तो कर दिया लेकिन राजा वही बना रहा। परमेश्वर उसको सिखा रहा था, ट्रेन कर रहा था। अगर हम अनट्रेंड रहेंगे तो बिगाड़ देंगे सब कुछ। अगर हम नहीं सीखते तो हम किसी को सिखा नहीं सकते। याद रखिएगा, प्रभु में बने रहना काफी नहीं है, उसके पास बैठकर सीखना भी पड़ता है। और अगर आप नहीं सीखते तो आपको कोई हक नहीं है किसी को सिखाने का। आप दूसरों की जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। और सीखता वही है जो अधीनता में रहता है। जो अधीनता में नहीं रहता, जो आज्ञा को नहीं मानता, वो कभी नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं। और जीवन भर दूसरों के जीवन को भी बेकार में खराब करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, भले ही आपको लगता होगा सेवकाई करना, परमेश्वर के नजदीक रहना बहुत आसान है, और सच में है, लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर की नहीं सुनते, अगर मैं और आप धन्यवादी नहीं होते, अगर मैं और आप परमेश्वर पर संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते, अगर मैं और आप आज्ञाओं को तोड़ते हैं, अगर मैं और आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर पर, अगर मैं और आप धन्यवाद नहीं देते, उसके उपकारों को, आश्चर्य कर्मों को याद नहीं करते, तो याद रखिएगा आप चूक जाएंगे परमेश्वर से वो पाने के लिए जो आप चाहते हैं। चाहे आप कैसी भी आशा लगाए, कुछ भी करें, चूक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर आज भी प्रार्थना कर रहा है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए, आज भी। क्योंकि उसे आशा है, हालेलुया, कि आज भी हम अपने आप को ठीक करें, हम उस प्रतिफल को पाने से ना चूकें, हम उसमें बने रहें, हम उसके नजदीक रहें। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, लेकिन याद रखिए, धन्यवादी बने रहिए परमेश्वर के साथ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को तो करना ही था, क्यों धन्यवाद देना, उसके हैं हम तो, उसको तो करना ही था, कोई धन्यवाद नहीं। लेकिन हमें धन्यवाद देना है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, कब मैं और आप प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं। लिखा है याकूब उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो
हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। कब मैं और आप प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं? जब मैं और आप धीरज नहीं रखते। अगर मैं और आप धीरज नहीं रखेंगे, उतावलीपन में रहेंगे, तो हो सकता है आप प्रतिफल पाने से चूक जाएं। लिखा है, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कभी तो परमेश्वर करेगा आपके जीवन के लिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो सदा तक आपको परखता ही रहेगा कि मैं इसे दूं या ना दूं, मैं इसके जीवन में कुछ करूं या ना करूं। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर करेगा आपके जीवन में काम, लेकिन आपको और मुझे धीरज रखना है। अगर आप नहीं रख पा रहे धीरज, तो आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं धीरज रख सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दे, मैं धीरज रख सकूं, अंत तक ठहरा रहूं आप में, आपका इनकार ना करूं, आपसे फिर ना जाऊं। हालेलुया। अगर मैं और आप धीरज रखते हैं तो कभी भी आप चूकेंगे नहीं प्रतिफल पाने से। और अगर मैं और आप धीरज नहीं रखते तो आप चूक जाएंगे, आप चूक जाएंगे। और हो सकता है शायद आपका परिश्रम भी व्यर्थ चला जाए, आपका परिश्रम भी व्यर्थ चला जाए अगर आप धीरज नहीं रखते परमेश्वर के ऊपर। मैं और आप धीरज नहीं रखते तो प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं। कहता है, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। धन्य है वो लोग जो धीरज धरते हैं, जो सहते रहते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर का इनकार नहीं करते, थामे रखते हैं हर व्यक्ति के सामने, शर्माते नहीं है परमेश्वर का नाम लेने। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप धीरज नहीं रखते तो मैं और आप चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से, चूक जाएंगे। और एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, धीरज रखिए। पहली बात, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं? जब मैं और आप संदेह करते हैं। दूसरी बात, जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ते हैं तो मैं और आप चूक जाते हैं प्रतिफल पाने से। तीसरी बात, जब मैं और आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर तो मैं और आप चूक जाते हैं प्रतिफल पाने से। कुड़कुड़ाने से मिल भी जाएगा, लेकिन वो थोड़े समय का होगा, वो आशीष बनी नहीं रहेगी आपके जीवन में। चौथी बात, जब मैं और आप उसके उपकारों के लिए धन्यवादी नहीं होते, जब मैं और आप संतुष्ट नहीं होते परमेश्वर से, वो संतुष्ट थे ही नहीं, किसी भी काम से परमेश्वर के संतुष्ट नहीं थे, जब मैं और आप संतुष्ट नहीं होंगे, धन्यवादी नहीं होंगे, उपकारों को याद नहीं करेंगे तो चूक जाएंगे प्रतिफल से।
पांचवी बात मैंने बताया, जब मैं और आप धीरज नहीं रखते तो मैं और आप चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से। और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, याकूब और उसका 3 अध्याय हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं इस जीव के बारे में लिखा है। लिखा है 5 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वैसे ही 4 पद से पढ़ रही हूँ। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, लेकिन जीभ को मनुष्य में से कोई वश में ना कर सका। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वे प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, उत्पन्न हुए हैं, उन्हें श्राप देते हैं। लिखा है एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं? जब मैं और आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते। आपको पता है, आपकी जीभ को बाइबल इस बात को बताती है, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। आप खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते अपनी जीभ को। आप बहुत कुछ बोलते होंगे। मनुष्य का न्याय तो हमारे शब्दों से ही होगा, हमारे शब्दों से ही होगा। याद रखना। आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी जीभ को एक चीज नियंत्रित कर सकती है, पवित्र आत्मा जी। अन्य भाषा, जितना अन्य भाषा बोलेंगे, आपके शब्द पवित्र आत्मा जी आपको उसी समय बता देंगे कि आपने क्या बोला। आपको कायल करेंगे, उसी समय बता देंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते तो मैं और आप प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है साफ इस बात को, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। अगर आप सही बातों को नहीं बोलते तो गलत बातों को भी मत बोलिए। हालेलुया। गलत बातों को भी मत बोलिए। कितनी गलत बातों को बोलते हैं, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, बो रहे हैं। बोना सिर्फ पैसों को परमेश्वर के राज्य में बोना ही काफी नहीं है, आपके शब्द भी बोए जाते हैं। आपके शब्द भी बोए जाते हैं। आपको पता है, आप शब्दों के द्वारा किसी को मृत्यु तक पहुंचा सकते हो। आपके शब्दों के द्वारा आप किसी को मार सकते हो, जीते जी मार सकते हो। आपके शब्द लोगों को कठोर बना सकते हैं। आपके शब्द लोगों को दुश्मन बना सकते हैं। आपका
आपके ही शब्द किसी को दोस्त बना सकते हैं। आपके ही शब्द आपको स्वर्गदूत बना सकते हैं और आपके ही शब्द आपको दुष्ट और मूर्ख भी बना सकते हैं। बाइबल इस बात को बताती है, जब दुष्ट होता है, जब वो चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है। आपके शब्द बहुत 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 कीमती है। परमेश्वर ने बोलकर सृष्टि की रचना करी, वही सामर्थ आपके शब्दों में है। वही सामर्थ आपके शब्दों में है। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया, अपने से थोड़ा ही कम। फिर भी बाइबल बताती है तुम मनुष्य के समान मरोगे, क्योंकि शब्द, अपने शब्द, आपको पता है आपका अधिकार काम क्यों नहीं करता? शब्द, जो गलत गलत शब्द निकलते हैं ना, उससे जो अशुद्धता, आपके होठ जो अशुद्ध हो जाते हैं। यिर्मयाह के मुख को परमेश्वर ने वेदी के अंगारे से स्वर्गदूत को भेजकर शुद्ध किया और वो अब पश्चाताप करने लगा। परमेश्वर, मैं अशुद्ध होठों वाला, मैं पापी। आपसे कहना चाहती हूँ, आपके शब्द आपको राजा बना सकते हैं और आपके ही शब्द आपको सबसे तुच्छ बना सकते हैं। आपके शब्द के द्वारा आप इस पृथ्वी पर ज्यादा समय तक बने नहीं रह सकते। आपके शब्द, लिखा है ना, जीवन और मृत्यु आपके शब्दों में है, जीव के वश में है। अगर मैं और आप अपनी जीभ का सही उपयोग नहीं करते तो आप इस पृथ्वी पर ज्यादा समय तक बने नहीं रह सकते। आपसे कहना चाहती हूँ, कब मैं और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं? पहली बात, जब मैं और आप संदेह करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप चूक जाएंगे। दूसरी बात, जब मैं और आप आज्ञा को तोड़ते हैं, आप चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से। तीसरी बात, जब मैं और आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, जो मर्जी भड़ास निकालते हैं, आप चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से। चौथी बात, जब मैं और आप परमेश्वर के उपकारों के प्रति धन्यवादी नहीं होते, उसके किए हुए किसी भी उपकारों को याद नहीं करते, उससे संतुष्ट नहीं होते, आप चूक जाएंगे। छठी बात, जब मैं और आप धीरज नहीं रखते, मैं और आप चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से। और आखिरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते, आप चूक जाएंगे प्रतिफल पाने से, चूक जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय कम है। हालेलुया। अगर आप इतना भी सीख जाएं तो सच में आप प्रतिफल पाएंगे, सच में आप प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है यहाँ पर शेयर करिए जल्दी से, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। लास्ट प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादरिया लरक। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अन्यायी है, लेकिन कुछ चीजें हमें भी करनी है। अगर मैं और आप करते हैं तो प्रतिफल पाने से नहीं चूकेंगे। प्रतिफल परमेश्वर देता है, उसके हाथ में है, उसके हाथ में है प्रतिफल देना। लेकिन क्या मैं और आप वो करते हैं जो वो चाहता है? अगर करते हैं तो आपका प्रतिफल पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वो प्रधान अधिकारी, वो दुष्ट आत्माएं, कोई भी नहीं। बस इन बातों का आप ध्यान रखिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं,
परमेश्वर आपको प्रतिफल देना चाहते हैं, लेकिन चूक मत जाइए अपने प्रतिफल को पाने से। सो गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर शेयर करिए, जल्दी से मैं प्रार्थना करूंगी। याद रखिए, भविष्यवाणी से भरा हुआ वचन था, इससे बड़ी भविष्यवाणी कुछ नहीं है, इससे बड़ी भविष्यवाणी कुछ नहीं है कि आपको वो प्रतिफल मिले जो परमेश्वर देना चाहता है। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर करिए जल्दी से, फिर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, चलिए मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस समय के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, इस मिनिस्ट्री को आपके हाथ में सौंपती हूँ। पास्टर सुनील असोदी जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप उन्हें बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु और आशीषित करने जा रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आप उनको प्रतिफल देंगे, आपका धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप एक एक जन को छुएं परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री को और फलवंत करे, आशीषित करे। जितने भी इस मिनिस्ट्री से जुड़ते हैं सब आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु मैं उन सभी को आशीष देती हूँ। शैतान की हर एक चाल, हर एक युक्ति को मैं यीशु के नाम से निष्फल करती हूँ पिता परमेश्वर। शैतान के हाथों से इन्हें छुड़ाती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। इसी समय परमेश्वर आप छुएं अपने लोगों को और आजाद करें, और ये प्रतिफल पाने से चूकने ना पाए, इनका प्रतिफल बना रहने पाए इनके जीवन में परमेश्वर, और ये अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता आपकी महिमा को कर सके। ये किसी भी बात में चूकने ना पाए प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ उनको पिता परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ, आप संभाले प्रभु जी। मैं आशीष को आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनके भाई को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। सब प्रकार की उलझनों को, सब प्रकार की चीजों को पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता उन्हें संसार में लेकर जाती है, आपसे दूर करते हैं प्रभु, आप दूर करें और उनको अपने राज्य में लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। साना को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, उनकी मम्मी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। जो भी चेस्ट पेन है, जो भी इन्फेक्शन है परमेश्वर, जो भी फीवर है पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ, बांधती हूँ, दूर करती हूँ और उनको आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इसी समय मैं सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सनी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, आप उसके जीवन को पूरी तरह से बदले परमेश्वर। सांसारिक चीजों से प्रभु वो दूर होने पाए और वो आप में बढ़ने पाए परमेश्वर। कोई भी चीज उसे आपसे बढ़ने में, आप में बढ़ने में रोक ना सके परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप उसके साथ है प्रभु, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। मैं सभी को इस समय ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देते हुए आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस करती हूँ प्रभु। अंकुश को आप छू रहे हैं इस समय, ब्रदर प्रदीप कुमार जी को आप छू रहे हैं, सिस्टर पूनम को आप छू रहे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता मैं स्तुति फाउंडेशन को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप आशीषित करिए आप इस स्तुति फाउंडेशन को परमेश्वर। सानी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु ये अपने प्रतिफल से चूकने ना पाए परमेश्वर। हर एक जन अपना प्रतिफल पा सके प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप यहाँ पर हैं परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। इस समय जो बीमार है आप उनको छुएं और चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।
आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, और अगर नहीं चाहा तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। लेकिन याद रखिएगा, इस वचन को याद रखिएगा, इस वचन को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। शैतान वचन को चुराना चाहता है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वर्ड में, इस वचन में जो आपको दिया गया है, ये धरोहर है, इसकी रखवाली करना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सौंपा है, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया है कि कैसे मैं और आप प्रतिफल पाने से चूक जाते हैं परमेश्वर से। इसको संभाले रखिए, आपके काम आएगा। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? उषा प्रजापति, क्या लिखा है? प्रभात कुमार, ये शेर को प्रेयर करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उषा प्रजापति जिनको आप छुए परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम है उनके जीवन में पता, उसको दूर करें, उनको आशीषित करें, ब्लेस करें। थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए। आई रिसीव इट, सारी ब्लेसिंग्स को मैं रिसीव करती हूँ। आपको भी परमेश्वर आशीष